सो हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ एंड आप सुन रहे हो अनजानी मोहब्बत की शुरुआत। सो गाइस, हम अनजानी मोहब्बत की ग्रैंड शुरुआत करने से पहले लास्ट पार्ट की ओर गौर फरमाते हैं जरा। तो लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी जान जो रहती है वो अपनी भाभी को लेकर, तृप्ति को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इस दौरान जो उसकी मम्मी भी रहती है उसे क्वेश्चन कर ही लेती है कि क्या हुआ है। तो हमारी जान बोलती है कि कुछ नहीं मम्मी, जस्ट थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है मेरा, इसलिए मैं जान के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ। तो बोलती है हाँ, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं और जान जा रहे हैं ना। तो उसकी मम्मी बोलती है ओके। ऐसे बोल के ये दोनों जो है वहाँ से निकल तो रहे होते हैं, तभी जो हमारी मम्मी की नज़र जो है हमारी तृप्ति के पैरों के ऊपर चल जाती है, क्योंकि पैर उसके बहुत लड़खड़ा रहे होते हैं और चलने में उसको बहुत दिक्कत आ रहा होता है। जिसकी वजह से उसकी मम्मी जो है पूछ ही लेती है कि बेटा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या चलने में, या आपके कुछ मतलब बॉडी पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो जो तृप्ति रहती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, थोड़ी सी डरने भी लगती है। तो जान बात को संभालते हुए बोलती है नहीं मम्मी, बस बोल रहे थे कि पैरों में, बॉडी में थोड़ा सा सूजन वगैरह, पेन वगैरह हो रहा है। तो ऐसे बोल के जो जान रहती है अपनी मम्मी के साइड देखती है। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलते कहीं खुशखबरी तो देने वाली नहीं है मेरी बेटी। ऐसे बोल के वो हमारी तृप्ति के साइड देखने लगती है। तो तृप्ति तो भाई चुप रहती है, मतलब उसका तो कुछ अलग ही, मतलब पेन तो हो रहा होता है। मम्मी की बात सुन के तो उसको और भी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उनके बेटे ने जिस तरीके से उसके साथ जो बिहेवियर किया था, जो बिहेव उसके साथ जो नाइट में हुआ था, उस वजह से उसका पूरा हालत ही ख़राब था। मतलब बहुत ज़्यादा उसको चलने वगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा होता है। अब इस तरीके की बात मम्मी कर रही होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा एम्बेरस भी हो रही होती है, और थोड़ा सा खुद के ऊपर, मतलब बोले तो गुस्सा भी कर रही होती है। उस टाइम हमारी जान जो रहती है बात को संभालते हुए बोलते हैं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ना इनको थोड़ा सा पेन वगैरह हो रहा है, आपको पता ही है ना, पीरियड्स टाइम बहुत ज़्यादा ये रहता है, इजी तो नहीं जाता है ना, तो शायद इस वजह से होगा। तो बोलते हैं ठीक है जाओ, पर ध्यान से जाना, और जो भी रिपोर्ट आए तो मुझे भी बताना। तो ऐसे बोल के वो दोनों को बाय करती है। अरे दोनों वहाँ, मतलब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कार से। जो कि हमारी जान को तो ड्राइविंग करना आता नहीं था, तो ये लोग ड्राइवर को साथ लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहाँ पे अपनी फ्रेंड से मिलती है, उसको बात तो नहीं बताती, लेकिन बस इतना बोलती है कि यार इस भाभी का जितना भी ट्रीटमेंट है हम दोनों के अंडर ही होना चाहिए, सीक्रेटली तरीके से होना चाहिए, ओके। तो बोलती है क्यों, ऐसा क्या है, आखिर तू कुछ बताएगी तभी तो मैं तुझे कुछ मतलब सलाह दूंगी, मतलब सुझाव दूंगी यार। तो बोलती है यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना तो जान ले कि ये रिपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये रिपोर्ट हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बोलती है अच्छा ठीक है, हो जाएगा। ऐसे बोल के जो हमारी जान रहती है और उसकी फ्रेंड जो दोनों रहते हैं, वो दोनों मिलके जो वो सारे ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पता चलता है क्योंकि प्राइवेट पार्ट के साइड बहुत ज़्यादा, मतलब बोले तो बहुत ही ज़्यादा वो लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इनका पेन बहुत दिन तक रहेगा, जिसकी वजह से इनको भारी चीज़ों पे अपना पूरा फोकस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा बॉडी का पेन और उनके मतलब प्राइवेट पार्ट के इनसाइड का पेन बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर ये पेन को ठीक करना है तो करीबन इनको 1 या 2 मंथ का तो रेस्ट करना चाहिए। ऐसे बोल के उसकी फ्रेंड बोलती है। तो बोलती है ये तो मुझे भी पता है, बट इनको 1-2 मंथ के लिए कहाँ शिफ्ट करूँ। तो बोलते हैं एक काम करना, तो ये मेरे पास छोड़ते इनको, और वहाँ पे हम एक नर्स रख लेंगे। तो बोलते हैं होम नर्स, हॉस्पिटल शायद होम नर्स प्रोवाइड करती है ना, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मम्मी को क्या बोल के सारी बात मैं वो करूँ। तो बोलती यार चिंता क्यों कर रही है, ये एक काम कर ले, तो वैसे बोल दे कि भाभी जो है ना अपनी फैमिली के यहाँ जा रही है, या बोल दे उसकी फ्रेंड के यहाँ जा रही है, क्योंकि उनकी फ्रेंड के यहाँ उनकी बेबी हो रखी है। ऐसे कुछ बता देना, मतलब कुछ भी बहाना मार दे। तो बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के इनके बीच का जो बातें रहता है वो वहीं पे फिनिश हो जाता है। और जो हमारी जान रहती है वो घर चली जाती है, वो मम्मी जी को सारी बात बताती है कि उनकी फ्रेंड की जो है बेबी हुआ है, इसलिए भाभी नहीं आ पाएंगी जिस हॉस्पिटल में उनकी बेबी वगैरह
हुआ है, वो मेरी हॉस्पिटल में आती है वगैरह सारी चीज़ उनको बताती हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है यार एक बार कॉल करके बताना चाहिए ना। तो बोलती है डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना, मैं, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। ऐसे बोल के जान जो है सारी बातों को वहाँ पे संभाल लेती है। और दूसरे साइड जो तृप्ति रहती है वो उसकी फ्रेंड मतलब जान की फ्रेंड के साथ में उनके घर पे रुकी रहती है, जहाँ पे उनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा होता है। ऐसे ही दिन भी चला जाता है और ऐसे टाइम भी, मंथ भी कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। इस बीच जो ध्रुव रहता है कुछ ज़्यादा उसके अंदर क्रेजीपन मतलब बोले तो कुछ ज़्यादा ही आ गया था, जिसकी वजह से वो जान के रूम में छुप छुप के देखने लगता है। जिस चीज़ को जान तो कभी नोटिस नहीं करती, लेकिन उसको लगता था कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई उसको देख रहा है, जिसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल फील तो कर रही होती है, अपने ही घर पे अपने ही रूम पे कर रही होती है, लेकिन वो किसे पता है, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा होता है। दूसरे पल जो हमारी जान रहती है वो अंशु के साथ भी बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी टाइम बिता रही होती है, जो कि बहुत उसे मतलब सारी चीज़ों से उसको फ्री करती है। जो कि उसके माइंड को जो प्रेशर पड़ता था उसके अंदर भी मतलब एक बोले ना तो अपने पार्टनर से बात करने के बाद जो फीलिंग आती है ना, सेम उसको भी वही फीलिंग आ रही होती है। इनके बीच की जो करीब दूरी थी वो कब करीब, क्या बोलते हैं यार, करीब समथिंग समथिंग करीब हो गए थे दोनों के दोनों। इधर हमारी अंशु भी जान को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती थी, वरीड रहती थी कि आखिर ये सब, लेकिन हमारी जान जो रहती है अपनी मम्मी से बात करी होती तभी अभी बोलता है भाभी जान क्या आपको हमारी दी का याद नहीं आता है क्या? तो बोलने आपकी दी की याद तो आती है, बट उनको तो नहीं आता है ना, वो हमसे मिलने तो नहीं आती हैं। तो वो भी छेड़ते हुए अपने देवर से बात कर रहे होते हैं, दोनों बहुत मस्ती करते हैं। इस बीच जो ध्रुव रहता है नाइट के करीबन 12 o'clock के अराउंड हमारी जान के रूम में चुपके से घुस जाता है। और जान वहाँ पे आराम से सोई रहती है, उसके हाथ में कॉल रहता है मतलब मोबाइल रहता है। उस मोबाइल में वॉलपेपर जो रहता है हमारी अंशु का रहता है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है। और उसको मतलब अपने हाथों से उसको बहुत टाइटली पकड़ी रहती है उस मोबाइल को, जिसे देखकर ध्रुव बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डोर को आराम से लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद वो जान के बहुत करीब आ गया रहता है। जान के करीब आने के बाद उसके फेस को बहुत मतलब टच करने लगता है, जिससे हमारी जान की जो नींद रहती है टूट जाती है, वो उठ जाती है। जब वो आंखें अपना खोलती है तो देखती है सामने कोई और नहीं ध्रुव है, तो गुस्से से उसको धक्का दे देती है, उसके चेस्ट पे मतलब हाथ मारती है, जिसकी वजह से जो ध्रुव रहता है बहुत दूर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट भी आती है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और हमारी जान के साथ बढ़ने लगता है। तो जान बोलते हैं ध्रुव, मैं बोल रही हूँ तू ये गलत कर रहा है, मैंने तो पहले ही तुझे इन चीज़ों के लिए मना किया है ना। और सेकंड पार्ट, तुमने जो भाभी के साथ किया है ना वो भी कोई फेयर नहीं है, अनफेयर है। मैं बता रही हूँ अगर तेरी वजह से ना मेरी भाभी को कुछ भी हुआ या अंशु मेरे प्यार को भी कुछ भी हुआ ना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे बर्बाद करके रखूंगी। ऐसे बोल के वो जो है ध्रुव के साथ बहुत गुस्से से देख रही होती है, लेकिन ध्रुव हंसते हुए बोलता है तुम बस चुप रहो, अगर तुम मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करोगी तो मैं तुम्हारी भाभी मतलब तृप्ति के साथ कुछ नहीं करूँगा, ना ही अंशु के साथ कुछ करूँगा, इन दोनों को जाने दूंगा। बस तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, आज रात हम दोनों एक साथ। ऐसे बोल के ध्रुव उसके करीब आने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसी टाइम जो अभी रहता है वहाँ से निकल रहा होता है, जिस वजह से जो ध्रुव और हमारी जान के बीच की जो बात जो रहता है अभी पूरी तरीके से सुन लेता है। और वो दरवाजे के ऊपर मतलब फुल तरीके से प्रेशर देकर उसे धक्का मारकर खोल देता है। जब वो अंदर आकर देखता है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो मूवमेंट था ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जो हमारी जान की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहा होता है और वो ध्रुव को बहुत ज़्यादा मतलब खुद से दूर करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो ध्रुव रहता है उसके साइड के ड्रेस को मतलब जो नाइट ड्रेस उसने पहना था, सूट पहना था, उसको फाड़ दिया रहता है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आया रहता है। जो अभी रहता है गुस्से से बोलता है भाई, ऐसे बोल के उसके पास जाकर उसको धक्का देता है और बोलता है भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये हमारी भाभी है, ये अंशु का प्यार है भाई, ये आप क्या कर रहे हो। तो ध्रुव गुस्से से बोलता है तू क्या कर रहा है, एक लड़के और लड़की के बीच कुछ होता है क्या, तू समझ रहा है, इसे मैं प्यार करता हूँ।
जो जो प्यार मैं दे सकता हूँ ना, अंशु नहीं दे सकता। तुझे समझ आ रही है मेरी बात? तो अभी जो है बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको खींच कर 2-3 झापड़ लगाता है, मतलब थप्पड़ खींच के मारता है, जिसकी वजह से जो ध्रुव रहता है वो गुस्से से तिलमिला उठता है। तो अभी बोलता है, भाई आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मेरे हाथ से ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, जिसकी वजह से मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करता रहूँ कि मेरे हाथ से ऐसा क्यों हुआ है। प्लीज़ यहाँ से आप चले जाओ। ऐसे बोल के जो अभी रहता है, ध्रुव को उस रूम से बाहर निकाल देता है और वो अपनी भाभी के साइड देखते हुए उसको ब्लैंकेट दे देता है। तो जान को बोलता है, भाभी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे घर पे सेव नहीं हो। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज़ भाभी। ऐसे बोल कर वो बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करने लगता है। तो जान बोलती है, डोंट वरी अभी, मुझे पता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, और मैं खुद भी नहीं चाहती कि इस बारे में मम्मी को पता चले, उनको हर्ट हो। तो अभी बोलते अगर आप चाहो तो कुछ दिनों के लिए आप यहाँ से चले जाओ। एक काम करो, आप दी के पास चले जाओ। आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा। तो बोलती है, तुम्हारी तुम्हारे बात पे तो पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे घर पे कोई तो नहीं है ना। तो बोलता है, डोंट वरी ना भाभी, मैं हूँ, और मम्मी है, डोंट वरी, हम सब संभाल लेंगे। ऐसे बोल के अभी जो है हर एक चीज़ उनको संभालता है, समझाता है, और वहाँ पे जान को चीज़ सुलाकर वहाँ से निकलता है। वो जान के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वरीड हो रहा था, क्योंकि वो अपनी सिस्टर को जितना चाहता था उतना ही वो जान को भी चाहता था। वो अपने सिस्टर के प्यार को मतलब समझता था कि उसकी सिस्टर किसको चाहती है, जिसे वो पागलों की तरह जो चाहती है, जिसको उसको सेफ रखना उसका भी एक फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। ऐसे बोल के जो अभी रहता है वो सोचते वहाँ से निकलता है और सीधा वो ध्रुव के रूम के साइड चला जाता है। ध्रुव के रूम में जाने के बाद देखता है कि ध्रुव तो उस रूम पे है ही नहीं। तो समझ जाता है कि शायद भाई यहाँ से चले गए हैं। अच्छा है कि वो यहाँ से चले गए हैं, अगर इस बारे में मम्मा को पता चल जाता तो बहुत ज़्यादा टूट जाती। ऐसे बोल के जो अभी रहता है अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे सो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो अभी रहता है वो अपनी मम्मा के पास जाता है और उसको बताता है कि मम्मी, भाभी जो है दी के पास जाना चाहती हैं, क्या मैं उनके पास छोड़ दूँ उनको? तो जो उसकी मम्मी रहती है बोलती है, क्या? लेकिन जान ने तो मेरे से इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। तो बोलता है, मम्मी आपको पता है ना भाभी कैसी हैं, तो मैं उनको छोड़ दूँ क्या? तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ अगर ऐसी कोई बात है तो तुम छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों है ना संभाल लेंगे। तो बोलता है, वैसे भी मैं भाभी को छोड़कर वापस तो आप ही के पास आऊँगा। ऐसे बोलकर कि मम्मा को हक करता है और बोलता है, आप एक बार जाकर भाभी को बता दो, थोड़ा सा रेडी वगैरह हो जाए, मैं उनको छोड़ दूँ। तो बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो मम्मी रहती है वो सीधा हमारी जान के रूम में आती है। जान के रूम में आने के बाद देखती है कि जान अच्छे से मतलब रेडी वगैरह होकर अपने रूम से बाहर ही आ रही होती है। तो जान बोलती है, मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलती है, मैं बस इतना बोल रही थी कि तुम अपना बैग वगैरह सब पैक कर लो और चले जाओ यहाँ से। तो ये सुन के तो जान का जो है हालत ख़राब हो जाता है। वो बोलती है, मम्मी क्या हुआ, कुछ मैंने कुछ गलत किया है क्या? आप मुझे घर से इस तरीके से क्यों निकाल क्यों रही हो मम्मा? ऐसे बोलकर बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती है। तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोलते, अरे मेरी मासूम सी बच्ची, मैंने बस इतना बोला कि तुम अपना कपड़े वगैरह पैक कर लो, कुछ दिनों के लिए तुम अंशु के पास चले जाओ, अंशु से तुम मिलोगे, अच्छा लगेगा। वैसे भी उसे गए हुए करीबन 7-8 मंथ तो हो ही रहे हैं, तुम दोनों इतने टाइम के लिए दूर हो, तो एक काम कर लो, जाओ उससे मिल लो। तो अंशु की बात सुन के जान थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और वो बोलती है, बट मम्मा मैं आप दोनों को अकेले छोड़ के तो यहाँ से नहीं जा सकती ना, वैसे भी डैड भी यहीं यहाँ पे नहीं है, कुछ अपने काम से बाहर गए हैं, देन आप और अभी ही हो यहाँ पे। तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती है, मैंने बचपन से 3-3 बच्चों को पाला है, तो अभी एक ही है घर पे, तो उसको संभाल नहीं पाऊंगी क्या? तो जो जान हंसते हुए बोलती, नहीं मम्मा आप संभाल लोगे, बट इस तरीके से मैं चली जाऊँ अच्छा नहीं लगता ना, भाभी भी अपने फ्रेंड के पास रुकी हुई है। तो बोलती है, डोंट वरी, उसने बोला है कि कुछ दिन के बाद वो वापस आ जाएगी, कॉल किया था उसने। तो बोलते हैं, हाँ बट उनके आने तक मैं रुक जाती। तो बोलते, नहीं रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और हमारी अंशों से मिलो,
और थोड़ा सा मस्ती करो, ठीक है, घूमो वगैरह। आई बात समझ में? तो वो बोलती है ठीक है। तो बोलते अच्छा ठीक है चलो ड्रेस पैक करो। ऐसे बोल के वो सीधा उसके अलमारी के साइड मतलब चली जाती है और उसके ड्रेस वगैरह निकालती है, बोलते चलो पैक करो। ऐसे बोल के वो दोनों सास बहू पैक करने लगते हैं और बोलती है मम्मा आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि भाभी चली गई और अब मैं। तो बोलती नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी पता है कि आपकी भाभी गई हैं, तृप्ति गई है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड के पास गई है, बेबी से मिलने गई है, मुझे पता है। और तुम भी कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाओ, ओके? जिसकी वजह से तुम भी यहाँ पे घर पे जो अकेला अकेला फील करती थी अब थोड़ा सा ये हो जाएगा, स्पेस मिल जाता है ना तो अच्छा लगता है। तुम भी चली जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो हमारी अंशु के साथ और वापस आ जाना। ऐसे बोल के उस हर एक चीज़ जान को समझाती है और जान भी एग्री करती है। देन अभी के साथ जो हमारी जान रहती है वहाँ से निकल जाती है और दूसरे साइड जो अंशु रहती है अपने फ्रेंड के साथ अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ बिजनेसमैन के साथ उनकी मीटिंग वगैरह रहता है जिसमें उनको क्वालिफाइड करना था और उनको वहाँ पे जॉब मिल सकता था। इसलिए हमारी अंशु बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कर रही होती है। इसी बीच एक रेस्टोरेंट में हमारी अंशु की मुलाकात किसी लड़की के साथ हो जाती है। उस मुलाकात में वो लड़की हमारी जान की पिक देख लेती है और जान की पिक देखने के बाद वो बोलती है ये। तो बोलती है हाँ ये मेरी फ्रेंड है। वो नहीं बताती कि ये कौन है, उसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट मैटर करती है, बस उसको इतना बताती कि मेरी फ्रेंड है। तो बंदी हंसते हुए बोलती है हाँ ये मेरी भी फ्रेंड है, ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं बट है मेरी फ्रेंड। ऐसे बोल के वो बात करने लगते हैं। इस बीच अंशु और उस लड़की के बीच बहुत अच्छे से बात होता है। वो जो बंदी रहती है मतलब लड़की जो रहती है अपना नाम अनिका बताती है। अनिका और अंशु दोनों बहुत सारी बातें करती हैं। इस बीच अंशु जो है हमारी जान के बारे में पूछने में बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन कर रही होती है, उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन कर रही होती है। तो अनिका बोलती है आप इतना सारा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तो बोलती है एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड है ना, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अभी अभी कुछ टाइम पहले मिले हैं तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे बता दो। तो बोलते हैं जब हम फाइनल में थे 12th क्लास में थे, पता है तुम्हें एक लड़का इसके पीछे बहुत लट्टू था। ऐसे बोल के वो सारी बातें बता रही होती है। इस बीच हमारी अंशु को पता चलता है उस बंदे का नाम जो कि ध्रुव रहता है। इस नाम को सुनकर जो अंशु रहती है मतलब टोटली शॉक्ड हो जाती है और वो चुप रहती है। वो उस बंदी का मतलब सारी की सारी बात सुन रही होती है जो अनिका बोल रही होती है कि वो लड़का जो है हमारी जान के लिए इतना पागल था कि जो हमेशा क्लास में मतलब टॉप नहीं करता था, लास्ट भी नहीं बोल सकते थे, पढ़ाई में ठीक ठाक था, वो बंदा टॉप आता था सिर्फ हमारी जान को इम्प्रेस करने के लिए। ये सब बात सुन के अंशु को थोड़ा मतलब जेलस वाला फील हो रहा होता है और थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि इस टाइम जान और ध्रुव घर पे अकेले हैं। ये बात उसके दिल को छू रही होती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब वरेट हो रही होती कि यार वो दोनों घर पे हैं तो हमारी जान भी तो उससे प्यार करती होगी। तो ध्रुव और जान के बीच कुछ ऐसे बोल के अंशु के दिमाग में बहुत सारी मतलब वो आ रहे होते हैं, गलत वाइब आ रहा होता है, लेकिन वो उसे मतलब कंट्रोल कर तो रही होती है कि यार ऐसे वाइब मेरे को ना आए, इस तरह की बातें मेरे माइंड में ना चले, लेकिन क्या करें बेचारा दिल दिमाग। यार इन दोनों के बीच हमारी अंशु पूरी तरीके से फंस रही होती है। दिल कहता है कि इसकी बात मत मानो, हमारी जान आपके लिए लॉयल है, ऐसे बोल रहा होता है, और दिमाग कुछ और बोल रहा होता है कि ये दोनों साथ हैं, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन इस बीते दिनों में उनके साथ जो टाइम स्पेंड तो किए रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जो ध्रुव की एंट्री होती थी इस चीज़ की वजह से हमारी जान के ऊपर डाउट करना तो अंशु का बन ही रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो डाउट अब जान के लिए अंशु के अंदर आ गया रहता है। और हमारी अंशु जो है इसके बारे में बहुत सोच रही होती है। बीते 1 वीक में इस बारे में अंशु सोच सोच के उसके माइंड का जो वो हुआ रहता है मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रहता है। जब वहाँ पे हमारी जान की एंट्री होती है तब अंशु उतना एक्साइटेड नहीं रहती, बस उसको देखकर खुश तो हुई रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब निराश भी हुई रहती है कि यार आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो हमारा अभी रहता है वो अंशु से बोलता है दी यार आपको क्या हो गया है, हम दोनों आए हैं, कोई वेलकम नहीं ना कुछ नहीं, इस तरीके से सैड वाला फेस बनाकर क्यों खड़ी हो? ऐसे बोल के अंशु के साइड जाकर अभी बात करने लगता है।
जो जान रहती है वो अंशु की साइड बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देख तो रही होती है, लेकिन अंशु भाई कुछ उसका तो अलग ही माइंड चल रहा होता है आज के ज़माने में, मतलब आज के टाइम पे उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अंशु और जान का रिलेशन जो अभी ठीक हो रहा होता है क्या वो ख़राब होगा? इसके बीच जो इस तरीके से ध्रुव की एंट्री हुई थी, अगर इसके बारे में हमारी अंशु को पता चले तो वो ध्रुव के साथ क्या करेगी, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा इसके लिए। एंड गाइस, बैकग्राउंड साउंड के लिए आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी, ओके। एंड आपको स्टोरी जैसे भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तब भी, बुरी लगी हो तब भी, ओके। ओके देन, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और बारिश के मौसम का मज़ा उठाइए, आई मीन लुत्फ़ उठाइए अपने पार्टनर के साथ इस मौसम में, अपना कुछ अनोखा मोमेंट स्पेंड करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।